नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य कमला। आज का मेरा वीडियो है राहु ग्रह पर ही। राहु ग्रह के इस सेकंड पार्ट में हम लेकर के आए हैं कि राहु ग्रह कब मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, कब परेशानियां देता है, झंझटें देता है, षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति स्वयं में आना तथा दूसरों से धोखा मिलना, दूसरों के षड्यंत्र में या जाल में फंसना आदि चीजें भी राहु कब देता है आदि सभी हम चीजें जानेंगे तथा इन षड्यंत्रों कष्टों से मुक्ति कैसे पाई जाए, इनके लिए क्या उपाय करना चाहिए तथा राहु की दशा, अंतरदशा तथा गोचर में क्या सावधानियां रखी जाए आदि सभी जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहें। जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि राहु छल है, कपट है, षड्यंत्र है, तो वहीं रिसाइकिल करने की टेक्निक देता है। यह चीजों का जो हमने जो त्याग कर दी, परित्यक्त चीजें हैं, परित्यक्त व्यक्ति है, उनके अंडर में उनसे घिरे होना, उनसे रिलेटेड कार्य करना, पर्यावरण में जो अशुद्धता आ गई उससे रिलेटेड कार्य करना आदि से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष से रिलेटेड कार्य, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, खनन क्षेत्र से धातु शोधन आदि से रिलेटेड सारी कार्य राहु के दायरे में आते हैं। तो राहु वहीं प्रेत विद्या या प्रेत बाधाएं लगना, प्रेत बाधाओं से रिलेटेड जो विद्याएं होती है उनका अध्ययन करना तथा ऐसी चीजों को जानना या खोज करना जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर ये विद्याएं भूत प्रेत या आत्माएं हो सकती है, तो वही यह एक परमात्मा भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस अवस्था में है तथा आपका धर्म का भाव अर्थात नवम भाव और दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र या कर्म का भाव किस प्रकार आपकी कुंडली में उपस्थित है, आपकी मनोस्थिति क्या है, सारी चीजें यदि उत्तम स्थिति में होती है, जैसे कि हम महात्मा गांधी की कुंडली में आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, तो राहु अपने एक्सट्रीम अच्छे रिजल्ट देता है। राहु कुछ विशेष भाव में, शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशेष भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अब ये विशेष भाव क्या है? सबसे पहले आपको मारक भाव जानना होगा कि राहु यदि मारक भावों में स्थित है तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। यह शास्त्रों में कहा गया है, उत्तर कालामृत में स्पष्ट इसका उल्लेख मिलता है। तथा यदि राहु मारक भाव में उपस्थित हो और मार्केस के साथ हो जाए, या फिर त्रिक भाव में उपस्थित हो और मार्केस के साथ आ जाए, मारक भाव में उपस्थित हो तथा त्रिक भाव के साथ आ जाए, त्रिक भाव में उपस्थित हो और मार्केस के साथ हो जाए, ये 3-4 स्थितियां ऐसी बनती है जहां पर राहु कष्टकारी रिजल्ट देता है। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुके हैं कि 3, 6, 10 और 11 ये भाव है। इन भाव में राहु के रिजल्ट अच्छे माने गए हैं। जब हम त्रिक भाव लेते हैं तो त्रिक भाव में छठे भाव को भी इन्वॉल्व किया है। महर्षि पराशर ऋषि ने त्रिक भाव को 6, 8, 12 भाव कहे हैं। छठा भाव त्रिक भाव में भी आता है और त्रिषडाधिपतियों में भी आता है। तो यहाँ पर छठे भाव में कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि जहां पर अच्छे रिजल्ट दे सकता है और कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पर वो नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। हम यह एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे कि राहु किस प्रकार छठे भाव में खराब रिजल्ट देता है तथा अन्य जगह भी यदि स्थित है तो वह पीड़ित है, मार्केस के साथ है, त्रिषडाधिपतियों के साथ है, तो वह अनिष्टकारी रिजल्ट देता है। अब हम यहाँ एक कुंडली लेते हैं। एक महिला का चार्ट है जिसका फर्स्ट मैरिज होती है, वह टूट जाती है, वो उस मैरिज में रहना नहीं चाहती है, काफी डिप्रेशन वाली स्थिति उसको सामना करना पड़ता है। वह किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती थी। अपना फर्स्ट मैरिज अन्य व्यक्ति से होने की वजह से वह वहां पे संतुलन या बॉन्ड नहीं बना पाती है, इसलिए उसकी मैरिज टूटती है। तथा सेकंड मैरिज वह अपने जिससे वह प्रेम करती है उससे करती है। सेकंड मैरिज में भी वह इतनी हतोत्साहित रहती है या इतनी ज्यादा डिप्रेशन में रहती है
कि वह आत्महत्या कर लेती है। तो यहाँ पर हम राहु की स्थिति को जानेंगे कि किन परिस्थितियां में वह आत्महत्या करी या क्या ऐसी दशाएं थी जिनमें राहु ने मृत्यु तुल्य कष्ट दिया या मृत्यु दी। अब यह एक महिला का चार्ट है। अब यहाँ पर हम राहु की स्थिति के बारे में आपको बता रहे हैं कि राहु किस प्रकार मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। राहु मार्केस या त्रिसड़ाई पतियों से दृष्ट युत हो जाता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ये मिथुन लगन का चार्ट है, 3 नंबर है। राहु यहाँ पर चौथे भाव में स्थित है। राहु के साथ मंगल स्थित है और इस राहु और मंगल की युति पर चंद्रमा शनि की दृष्टि है। चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है और शनि अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है और एक दृष्टि बृहस्पति की आ रही है, नवम दृष्टि। अब हम देखते हैं कि ये जो शनि, मंगल और गुरु जो और चंद्रमा, ये 4 ग्रह राहु को देख रहे हैं, तो यह कौन सी लॉर्डशिप लेकर के बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा को लेते हैं। 4 नंबर राशि चंद्रमा की होती है और मारक भाव होता है, द्वितीय भाव को मारक भाव कहते हैं और 7th हाउस को मारक भाव कहते हैं। तो द्वितीय भाव में 4 नंबर राशि, इसका लॉर्ड होता है चंद्रमा और 9 नंबर राशि का लॉर्ड होता है बृहस्पति। तो दोनों ही मार्केस की दृष्टि राहु मंगल की युति पर आ रही है। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर राहु मार्केस से युत दृष्ट हो गया। दूसरा, अब मंगल को देखते हैं कि मंगल षष्ठे से 6 नंबर राशि जो में लिखा 6 छठे भाव में, ये छठा भाव है, छठे भाव में 8 नंबर राशि है, मतलब ये षष्ठेश है। तो यहाँ पर मंगल षष्ठेश होकर के राहु से युत है, मतलब ये त्रिसड़ाई पति और साथ में त्रिक भावेश है। तो षष्ठेश त्रिक भावेश है, 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव है। तो यहाँ पे 6 नंबर राशि छठे भाव का, सॉरी 6 नंबर बोल दिया, छठे भाव का लॉर्ड मंगल बनता है, वह राहु से युत है, तो मतलब षष्ठेश से यह युत है। दूसरा पॉइंट है कि अष्टम भाव या 8वां भाव है, ये त्रिक भाव का दूसरा भाव 8वां बनता है। 8वें भाव में 10 नंबर राशि लिखी, इसका स्वामी शनि होता है, यह भी राहु तथा मंगल की युति को दृष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 2 मार्केस है तथा मंगल और शनि षष्ठेश और अष्टमेश होकर के दृष्ट कर रहे हैं। साथ में ये हार्ड मेलिफिक भी है और यही सब दृष्टि युति चंद्रमा के साथ भी है। चंद्रमा को भी ये राहु मंगल देख रहे हैं और यहाँ पर एकमात्र जो गुरु चंद्रमा को देख नहीं रहा है। तो जहां हम चंद्रमा को लेते हैं अरिष्ट देखने के लिए, तो यहाँ पर चंद्रमा अत्यधिक अरिष्ट स्थिति में है। फर्स्ट पॉइंट यह हो गया कि चंद्रमा भी बचाव वाली स्थिति में नहीं है। खुद की मनोस्थिति इतनी खराब थी, इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चल रही थी कि यहाँ पर लॉकडाउन के पश्चात इन्हें दशा मिली शुक्र की महादशा में। अंतर दशा शनि की थी जो अष्टमेश है, शनि की थी, और प्रत्यंतर दशा राहु की थी। राहु के प्रत्यंतर में इन्होंने सुसाइड किया। अब मंगल जो होता है वह दुस्साहस का कारक होता है, मंगल पराक्रम का कारक होता है, यह एक आपको अग्रेसिव नेचर दे देता है। तो राहु के साथ दुस्साहस आ गया उनमें, अपने जो मन के अंदर जो द्वेष, क्लेश, जो भी डिप्रेशन, अग्रेसिवनेस, जो भी परेशानियां चल रही थी, उन झंझटों को मुक्ति पाने के लिए एक डेयरिंग आ गई स्वयं के अंदर। आत्महत्या करना या करने के लिए भी बहुत बड़ा साहस चाहिए और साहस के साथ एक आवेश जुड़ा होता है। तो राहु और मंगल जनरली ये कार्य आसानी से करा देते हैं। तो यहाँ पर राहु मंगल की युति होने की वजह से यहाँ पे एक मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर ये दिख रहा है। मार्केस है और षष्ठेश और अष्टमेश की युति भी यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार हमने देखा कि राहु त्रिसड़ाय पतियों से युत है, साथ में त्रिक भावेशों से भी युत है, मार्केस से भी युत है, और कुंडली में जो चंद्रमा है वह अत्यधिक पीड़ित अवस्था में है। तो यहाँ पर एक बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन है, कम आयु का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर द्वादशेश की दशा, द्वादशेश जो होता है ये काफी कष्टकारी दशा होती है, द्वादशेश की भी। षष्ठेश की दशा है, अष्टमेश की दशा है, द्वादशेश की दशा है, ये त्रिक भाव कहे जाते हैं। इनकी दशाओं में परेशानियां आती है पर जनरली मृत्यु नहीं होती है। अब यहाँ पर राहु अत्यधिक खराब प्रभाव में है, इसलिए यहाँ पर आवेशजनक मृत्यु दिख रही है। आयु भी कम है इस कुंडली में और बचाव कारक ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर होकर के अष्टम भाव में स्थित है। जो बृहस्पति एकमात्र बचाव दे रहा है वह भी मार्केस है, नीच का है,
तो यहाँ पर यह भी बचाव देने में सक्षम नहीं है। इसकी दृष्टि लग्न पर भी नहीं है, लग्नेश पर भी नहीं है और चंद्रमा पर भी नहीं है। यहाँ पर यह किसी को भी दृष्ट नहीं कर रहा है। एकमात्र इसकी दृष्टि राहु पर है, इसलिए इसने भी मारक के रिजल्ट दे दिए। अष्टम भाव में इसने आयु को भी कम कर दिया। तो नीच के प्लेनेट ने आयु नहीं दी, साथ में राहु के प्रत्यंतर में अत्यधिक पीड़ित चंद्रमा की वजह से आवेशजनक मृत्यु हुई है। इन्होंने सुसाइड किया, फांसी लगा करके अपनी देह लीला का अंत कर दिया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि राहु आपकी कुंडली में मारक अवस्था में या मारक भाव में अत्यधिक पीड़ित अवस्था में है, जैसे कि हमने आपको चार्ट में दिखाया, तो जब इनकी राहु की दशा अंतरदशा या खराब गोचर आपकी कुंडली में चल रहा है, इस स्थिति में आपको माँ दुर्गा की शरण लेना चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना करना है तथा दुर्गा कवच का पाठ आपको डेली करना है, जिससे साक्षात माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेगी। जितनी भी असुरी शक्तियों को कंट्रोल करना हो या उनका दमन करना हो, उसकी सामर्थ्य माँ दुर्गा के पास है। तो ऐसे में यदि आप माँ दुर्गा की शरण में जाते हैं तो राहु से रिलेटेड दोषों का शमन होता है। दूसरा, आपको पीड़ित अवस्था में राहु है और परेशान कर रहा है, तब आपको 7 बार हनुमान चालीसा का एक दिन में पाठ करना है। और ये रेगुलर आपको, जब तक राहु की अंतरदशा हो या महादशा हो चल रही है, तो आपको उसमें ये करते रहना है। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय आपका है कि रुद्र अभिषेक कराए या करे और महामृत्युंजय जाप कराए या करे। यदि अत्यधिक पीड़ित अवस्था में है तब भी आपको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, जिससे आपकी अकाल मृत्यु टले। जब बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में होता है तो जैसा कि हमने कहा कि मृत्यु तुल्य कष्ट यह देता है या दे सकता है। यदि इस पर शुभ प्रभाव आ गया, पीड़ित होने के पश्चात भी शुभ प्रभाव है, तब कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी के बाद में राहत मिलने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आप महामृत्युंजय जाप करते हैं तो आपकी जो बीमारी है या कोई परेशानी आ रही है तो उससे आपको राहत मिलेगी। ये तो आपको उपाय बताए हैं कि आपको स्तोत्र क्या करना है। यदि आपका 6-8-12 भाव में, त्रिक भाव में चला गया है और उसकी दशा महादशा चल रही है, तो आपको समय समय पर 7 प्रकार के अनाजों की खिचड़ी बना करके गरीबों को दान करना है। जैसे अत्यधिक ठंड पड़ती है, ऐसे स्थानों पर जो गरीब या फिर कोढ़ी व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को कंबल बांटना है आपको। ये दान भी आप करते हैं तो त्रिक भाव में स्थित राहु की दशा, महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, आपको काफी राहत देती है। इसके अलावा पक्षियों को बाजरा प्रतिदिन आपको खिलाना है। पक्षियों को बाजरा खिलाने से भी राहु मजबूत होता है। अपने घर के नैऋत्य कोण में पीले फूल लगाएं। नैऋत्य कोण मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पीले रंग के फूल आपको लगाना है। ये आपको उपाय करने से राहु से रिलेटेड दोषों का शमन होता है। मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने से भी राहु, कहा जाता है कि राहु नियंत्रण में रहता है। तो आप यह भी एक उपाय कर सकते हैं जो शास्त्रों में दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो रही समस्त जानकारी राहु से रिलेटेड। जो दोष उत्पन्न हुए उन पर कैसे राहत पाई जाए, विजयी पाई जाए, उसे किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। राहु की दशा भी निकल जाएगी, ये कुछ उपाय करिए। इसके साथ में अपने विचारों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।